राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। कथा सुनने से पहले अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा फूल और तिल लेके कथा सुन लेंगे। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन बोले, हे भगवान, यह रोचक और पूर्णदयी कथा सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा सुनाए और इस एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, इस व्रत की विधि है, इसमें किस देवता की पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी की कथा इस शरण मात्र से ही आनंद और फल दुयोगी फल को प्राप्त होता है। अर्जुन, द्वापर युग के प्रारंभ में ही महिष्मति नाम के एक नगरी थी। उस नगरी में महाराजा और महाजी नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज, सुख और वैभव सब कुछ बहुत कष्टदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य के इस लोक पर या फिर और परलोक में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही यत्न किए, परंतु उनका यह यत्न विफल हो गया। जैसे जैसे राजा महर्षि वृद्धावस्था की ओर प्रस्थान कर रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपने सभी संबंधियों को कहते हुए बुलाकर कहा कि ना तो मैं अपना जीवन में कोई पाप किया है, ना कोई पुण्य कोई कार्य किया है, ना ही मैंने प्रजा को कभी सताया है और ना ही कभी किसी भी देवताओं को अपमान किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, किसी से द्वेष नहीं रखा है, सबको एक समान माना है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसा नहीं है जो कि प्रजा की अनावश्यकता रूप से भय प्रदान करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी इस बाहरी दुख को पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इस पर विचार करें कि मेरे दुख का क्या कारण है और मैं जीवन में इस दुख से मुक्त कब हो सकता हूँ या नहीं। राजा इस पर बहुत दुखी भरे व्यथा के सुनकर मंत्री और मंत्री के अन्य प्रजा के लोग ऋषि मुनियों के पास वन में चले गए ताकि उन्हें राजा की समस्या का समाधान मिल सके। वन में जाकर वह श्रेष्ठ मुनियों के से मिले। उस स्थान पर महर्षि लोमेश भी थे। वे सभी ऋषियों के लोमेश के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया, उनके समक्ष बैठ गए। उनके दर्शन करके बड़ी प्रशंसा हुई और सब उनके निवेदन करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। पर इस पर लोमेश ऋषि ने बोला, हे मंत्रीगण, आप लोग की नम्रता और सद्व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताएं। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा करूंगा, क्योंकि हमारे शरीर ही परोपकार और उपकार करने के लिए ही बना है। लोमेश ऋषि ने ऐसे प्रयत्न भरे हुए वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ आता है। आप हमारे निसंदेह और संदेह को दूर कीजिए। महर्षि महाजी नामक नगरी में हमारे महाराजा महाजी बड़े ही धर्मात्मा भाव से प्रजा पालन करते हैं। या तो प्रजा का पुत्र की तरह अपने पालन और पोषण करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र नहीं है, वह पुत्रहीन है। महर्षि इससे यह बहुत अत्यंत दुखी रहते हैं। हम उनकी प्रजा है, हम सबको उनके दुख में दुखी हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और राजा के दुख में दुख माने। हमको अपने पुत्र होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ है, इससे हम आपके पास आए हैं। अतः आपके दर्शन करके हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक सिद्ध हो जाते हैं। अतः आप हमें बताएं कि यह कष्ट कैसे दूर होगा। हमारे महाराजा पुत्रवान कब और कैसे बनेंगे। महर्षि, यह बात सुनकर आप हम और हमारी प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार करें। ऐसे करुणा प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पुण्य जन्म के बारे में विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा के पिछले कर्मों का अत्यंत उदंड और बुरे कर्मों करने का यह जन्म में यह एक गांव में दूसरे गांव में घूमता था पिछले जन्म में, और एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह जलाशय पर जल पीने के लगे। उस स्थान पर उसी समय ब्याही एक गाय बहुत ही
प्यासी और जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासी गाय को वहां से भगा दिया और स्वयं जल पी लिया। भद्रजनों, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी का दिन भूखा रहने का फल हुआ है। यह हुआ कि इस जन्म में वह राजा और प्यासी गाय के जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। इस पर भी वे सभी सदा बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट होता है। कृपया करके आप हमें कोई ऐसी उपाय बताएं कि हमारे राजा और पुण्य जन्म का पाप हमें नष्ट हो जाए उनका, और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इससे उन सभी की करुणा भरी याचना सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि हे सद्रजनों, इस पर तुम्हें श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पुत्रता एकादशी का व्रत रात्रि जागरण करो। उस व्रत का फल राजा को प्रदान दो और जो तुम्हारे राजा को यहाँ एक अनेक पुत्र राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी सभाजनों ऋषि को कोटि कोटि धन्यवाद करके और वहां से आशीर्वाद लेकर राजा के पास लौट गए। तत्पश्चात उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञा सुनकर पुत्रदा एकादशी का विधिवत व्रत किया। द्वादशी के व्रत का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में तत्पश्चात उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अर्जुन, इसलिए एकादशी का नाम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी के नाम से यह पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य के लिए यह पुत्रदा एकादशी बहुत ही फलदायी होती है। इसमें पुत्रदा एकादशी का जो भी मनुष्य दंपति अपने मिलकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करते हैं और इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। भगवान जैसे भगवान उन्होंने उनके कष्ट हरे, उसके बाद उन्होंने बहुत ही देखिए इस पुत्रदा एकादशी को जो भी दाम्पत्य मिलकर ये पूजा करता है, रात्रि जागरण करता है, श्री हरि विष्णु जी की पूजन करता है, उनके किसी भी विग्रह किसी भी स्वरूप की उस दिन पूजा करता है और पुत्र फल की इच्छा रखते हुए यह व्रत करता है तो उनको पुत्र की इच्छा का फल जरूर मिलता है। आप उस दिन पुत्रदा एकादशी वाले दिन केले के पत्ते की पूजा कर सकते हैं। केले के वृक्ष के नीचे शाम के समय दीपक जला सकते हैं। उस दिन किसी भी गौशाला में जाकर किसी भी गाय माता को आप चारे खिलाएं, उनको रोटी खिलाएं। तो इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की बहुत ही सिंपल और सरल कथा मैंने आपको सुनाई है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कथा पसंद आई होगी और एकादशी वाले दिन आपको ये कथा जरूर से जरूर सुन लेनी चाहिए या पढ़ लेनी चाहिए। एकादशी की व्रत की पूजा विधि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक कर दूंगी और ऐसे ही पूजा पाठ की तीज त्योहारों की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लड्डू गोपाल से संबंधित सभी सेवाएं आपको मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।